अब देखो हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड हाँ ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो जिसको उसके सॉल्यूशन चेकआउट करने हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ एक्सेप्ट वो ग्राफ वाली एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है, आपको आ भी गई होगी। फिर भी उसका एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, तो उसे कर लीजिएगा तो आपका अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी शुरू करने वाली हैं हम आगे की कुछ एमसीक्यूज, मुश्किल से 4 से 5 एमसीक्यूज और रह गई हैं, उसके बाद हम करने वाले हैं अपने मेन क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको उस लेवल के क्वेश्चंस आने भी चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी करके काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे बोला जा रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। सबसे पहला ऑप्शन है बोथ पॉजिटिव, दूसरा है बोथ नेगेटिव, तीसरा है वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव और चौथा है बोथ इक्वल। अब देखो यार यहाँ पे ना सबसे पहले तो देखो कि पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 99x प्लस 127। अब क्योंकि एमसीक्यू है तो वो पूछने वाला इतना जालिम नहीं है कि बोल देगा कि यार आप इसके जीरोस निकालो। हमसे पूछा जा रहा है कि इन जीरोस के साइन क्या होंगे, यानी कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों इक्वल होंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी पर दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन को आप हल कैसे करोगे। एक तरीका जो सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाएगा, बोलेगा कि यार हम इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेंगे और जो भी नंबर आएगा उसके साइन चेक कर लेंगे, अपने आंसर में टिक मार देंगे। सिंपल सी बात है। पर क्योंकि एक नंबर का सवाल है तो वहां पे आप ये बेवकूफी नहीं कर सकते हो कि आप इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने को बैठ जाओ, ठीक है। और वैसे भी ये क्वेश्चन ऐसे ही जानबूझ के दिया गया है, इतने बड़े बड़े नंबर, वरना पूछने को तो छोटे नंबर भी पूछ सकते थे ना, अगर सॉल्व भी करना होता तो यहाँ पे ये बात जान लो कि हमें इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं करना है। सिंपल से हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूलाज का, जो कि है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले फॉर्मूला बताओ मुझे सम ऑफ जीरोस का। अल्फा और बीटा मैंने लेट कर लिया, इसके जीरोस होंगे। तो क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये है, यानी कि माइनस का 99 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि जो मेरा सम ऑफ जीरोस आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का 99, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा तो वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, 127। अब एक बार खुद बताओ, सम ऑफ जीरोस का कि आगे जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है उसके आगे साइन क्या है, पॉजिटिव है। एक बार मुझे बताओ कि अगर आप किन्हीं दो नंबर को जोड़ोगे, है कि नहीं, अगर आप किन्हीं दो नंबर को जोड़ोगे तो नेगेटिव कब कब आएगा। कहने का बेसिक सा मतलब ये है कि अगर मैं -3 + 2 करूं, सपोज करो, एग्जांपल है बस, -2 + 3 कब आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा। तो हाँ नेगेटिव तो आ रहा है, यानी कि बस मुझे वो कंडीशन बताओ कि जिसमें दो नंबर को जोड़ने पे नेगेटिव साइन आता हो। या तो ऐसा हो सकता है कि अल्फा नेगेटिव हो, बीटा पॉजिटिव हो, तभी नेगेटिव आ जाए, यानी कि या तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, तभी भी नेगेटिव आ सकता है। डिपेंड करता है कि बड़ा नंबर क्या है। और एक ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें कि दोनों ही नेगेटिव हो जाएं, तभी भी अपना जो फाइनल आंसर आएगा सम करके वो -5 ही होगा ना। अब यहां से हमें एक अंदाजा मिल गया, या तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, या तो बोथ नेगेटिव हो सकता है। अब हमें इन दोनों में से ही चुनना है अपने ऑप्शन में, ठीक है। उसके लिए चेक करेंगे अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना, पॉजिटिव का 127, यानी कि अल्फा बीटा विच मींस इनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब खुद ही सोचो, एक नंबर नेगेटिव का एक नंबर पॉजिटिव का उनका मल्टीप्लीकेशन अगर किया जाएगा तो आंसर माइनस में आएगा, विच इज जो कि इनकरेक्ट हो गया अपने लिए, इस कंडीशन में फिट नहीं बैठ रहा है। वहीं अगर दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव के हुए तो दोनों को जोड़ने पर माइनस माइनस प्लस आएगा, जोड़ने पर नहीं मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो वही सिंपल सी बात है, यानी कि वो जो दो जीरोस होंगे ना वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल यहाँ पे आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार अगले पेज से दोबारा देख लो। तो वही क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। देखो हमको क्या बोला,
हमसे ये पूछ रहा है कि इनके जो ज़ीरोज़ आएँगे उनके साइन्स क्या होंगे, ठीक है? पॉज़िटिव, नेगेटिव वगैरह-वगैरह। तो ये पता करने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन का मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने की नीड नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का ही सवाल है, इतना टाइम देंगे तो भई हो गया फिर तो काम अपना। तो ऐसा करने की एक सिंपल सी ट्रिक ये होगी, या फिर ट्रिक या कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम निकाल लेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, जिसका फ़ॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव कोएफ़िशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफ़िशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये तो पता होगा ना आपको, माइनस का 99 आ जाएगा, इतना तो बेसिक आ ही गया होगा। और जो इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो क्या होगा, पॉज़िटिव का 127 दिख रहा है मुझे। अब तुम खुद ही बताओ, 2 नंबर को जोड़ने पर नेगेटिव कब-कब आता है? या तो उनमें से कोई एक नेगेटिव हो, वो बड़ा हो या फिर छोटा, डिपेंड करता है ना। कि अगर मैं ये थोड़ी कि अगर मैं प्लस का 3 लूँगा, माइनस का 2 लूँगा तो आंसर +1 में आएगा। तो जो दोनों में से बड़ा होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। तो ये अपनी जो कंडीशन है 1 पॉज़िटिव 1 नेगेटिव वाली, तो उसमें ही आ जाता है। तो बेसिक सा मतलब ये है कि 2 नंबर को जोड़ने पर नेगेटिव कब-कब आएगा? 1 नंबर पॉज़िटिव का होगा, 1 नंबर नेगेटिव का होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव के हों। तभी भी जो मेन आंसर आएगा वो नेगेटिव का ही होगा। ठीक है नी? प्लस प्लस में आंसर प्लस का ही आएगा, ये तो पता। ठीक है? तो अपने पास गिन-चुन के 2 ही ऐसे ऑप्शन बचे जिसमें कि अपना आंसर आ सकता है। या तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या फिर बोथ नेगेटिव। अब इन दोनों में से कौन-सा है, तो वो चेक करने के लिए हम चेक करेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का साइन, जो कि है पॉजिटिव। अब खुद सोचो, यहाँ प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक नंबर पॉजिटिव का, एक नंबर नेगेटिव का, तो मल्टीप्लाई करके आंसर नेगेटिव ही आएगा, जो कि यहाँ नहीं है। और अगर एक नेगेटिव का, दूसरा भी नेगेटिव का, दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा, जो कि यहाँ पे है, व्हिच इज़ अपना बोथ नेगेटिव वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भई 2 बार समझा दिया आपको, अब तो आ ही गया होगा। अगर अभी नहीं आया तो यार वीडियो को दोबारा से देखो, वरना कमेंट कर दो, वहाँ पे अच्छे समझाने का ट्राई करूँगा। ठीक है? अब अगर आपको ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? अगर आप उनमें से हो जिसको ये सवाल आ गया है, तो आपको अगला सवाल ट्राई करना चाहिए। अब देखो, पहले इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है, यहाँ पर तो चलो हिंट भी है कि अगर नहीं आ रहा हो तो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। पर जो दूसरा क्वेश्चन है, सेम ही है, एंड इसमें हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। साफ-साफ बोला गया है, द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस kx प्लस k वेयर के नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ना, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो भी घुमा दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका बिल्कुल सेम है, यानी कि इसका आंसर भी बोथ नेगेटिव ही आएगा। पर मुझे आप लोग चुन के बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है? तो जिसको भी ये क्वेश्चन आ गया है, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करके इसका जो ऑप्शन है मुझे नीचे कमेंट करोगे। नीचे कमेंट क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ये वाला। तब जाके मालूम पड़ेगा कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है? तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपको ही करना है। अब हम अगला सवाल करने वाले हैं, जो कि इसमें तो 9th है, पर अपने लिए नंबर कुछ और ही होगा। ठीक है? तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इफ द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर c नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन सबसे पहला पूछ रहा है c एंड a हैव ऑपोजिट साइंस। दूसरा बोल रहा है c एंड b हैव अपोजिट साइंस। तीसरा बोल रहा है सी एंड ए हैव द सेम साइन, और चौथा बोल रहा है सी एंड बी हैव द सेम साइन। तो अगेन ये क्वेश्चन भी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर इसे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्या बोल रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर सी की वैल्यू जीरो नहीं है, आर इक्वल। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर तो खैर क्या ही डालूंगा, नंबर छोड़ देते हैं। सपोज कर लो 9 ही डाल देता हूँ। हाँ, तो क्या बोला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक वो भी, जहां पे सी जीरो के बराबर नहीं है। अब क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि इसके जो भी जीरोस होंगे, हम तो अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो वो बराबर हैं, यानी कि अल्फा एक जीरो है, बीटा एक जीरो है। तो जीरोस आर इक्वल बोल रहा है, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि अल्फा की जगह पर बीटा रख लो, या बीटा की जगह पर अल्फा भी रख सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले आपको बस इसको थोड़ा-सा ना सॉल्व करना है। जैसे कि हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस कोएफ़िशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफ़िशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हिच इज़ इस केस में माइनस का b अपॉन a हो जाएगा। ठीक है नी? और क्योंकि मेरा अल्फा बीटा बराबर है, तो मैं बीटा की जगह अल्फा अल्फा पुट कर दूँगा। तो अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का b अपॉन a। ठीक है? और अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का b अपॉन 2 है। इतना बेसिक मैथ तो आपको इसमें आ ही गया होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है?
अब यहीं कोने पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो वो आप झट से बता दोगे मुझे, क्या आएगा वो C/A, ठीक है? तो अल्फ़ा बीटा है, यानी कि बीटा की जगह पर अल्फ़ा पुट कर देंगे तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा व्हिच इज़ अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा C/A। तो इसको मैं अगले पेज में अच्छे से लिख दूँगा आपको समझाने के लिए। तो अपना जो मेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर c नॉट इक्वल टू 0, और इसका जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है माइनस का b/2a, और एक केस में अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ रहा है C/A आ रहा है। क्लियर? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ ये अल्फ़ा की ही वैल्यू है माइनस b/2 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर में अल्फ़ा की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है? तो पुट कर दो, कितना आएगा -b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू C/A। अब माइनस का स्क्वायर किए हो तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है ना, तो कर दो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। यहाँ क्या चल रहा है, C/A चल रहा है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2a है, यहाँ 1a है। चलो ऐसा नहीं करते हैं, बी स्क्वायर लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर को यहीं छोड़ दो, बाकी सब वहां भेज दो, तो 4a स्क्वायर इंटू C/A। 2a है, एक ही है, कटेगा तो एक ए बचेगा ऊपर। तो अगर मैं इसको अगले पेज में तमीज से लिखूं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac कंडीशन बन गई है। ठीक है नहीं, कि वैसे बहुत लंबा लग रहा होगा आपको, पर अगर आप खुद से करेंगे तो शॉर्ट ही होगा, बस मैं समझा रहा हूं तो इसे लंबा लग रहा है। अब ना इस पॉइंट पे आने के बाद हमको एक कंडीशन मिल गई है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। जो भी अपने को क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से जो कंडीशन बनी है वो क्या बनी है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, जितने भी ऑप्शन दिए हैं सबको पढ़ना है। सबसे पहला क्या बोल रहा है, सी एंड ए हैव ऑपोजिट साइन। अब खुद सोचो, सी और ए में से कोई अगर ऑपोजिट साइन का होगा, कहने का मतलब या तो ए पॉजिटिव या सी नेगेटिव, या फिर ए नेगेटिव सी पॉजिटिव, अगर दोनों ही अपोजिट साइन के होंगे तो खुद सोचो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सपोज करो ए नेगेटिव है, कर लो, और सी पॉजिटिव है तो ऐसे ही छोड़ दो। तो इनका मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ प्लस फिर माइनस ही आएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ac, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जबकि आनी क्या चाहिए थी, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो अपना पहला ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अब ऐसे ही करके आपको जो बी वाला ऑप्शन है वो भी चेक करना है। ठीक है नहीं, एक बार खुद से भी करके देखिए। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो क्या दिया है हमको, सी एंड बी हैव ऑपोजिट साइंस। क्या बोल रहा है, सी एंड बी हैव द ऑपोजिट साइंस। अब ये भी करके देख लो, सी और बी के अपोजिट साइन है। अब तुम खुद खुद ही लेट कर लो कि मैं किसको नेगेटिव लूं किसको पॉजिटिव लूं। चलो बी को लेते हैं नेगेटिव, सी को लेते हैं पॉजिटिव, दूसरे ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो नेगेटिव का स्क्वायर कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा, और सी पॉजिटिव है तो यहाँ 4ac ही रहने वाला, यहाँ चेंज नहीं होगा। हाँ भाई, सेटिस्फाई तो हो रहा है, पर इसका उल्टा केस भी तो हो सकता है कि अपना बी पॉजिटिव हो सी नेगेटिव हो, तब देखो बी पॉजिटिव तो बी स्क्वायर ही, पर यहाँ भी माइनस का 4ac आ गया क्योंकि सी नेगेटिव था। तो ये भी नहीं चला, यानी कि बी ऑप्शन भी गया खड्डे में, है कि नहीं। अब आपको ट्राई करना है अपना तीसरा वाला ऑप्शन, जो कि ये कह रहा है कि सी एंड ए हैव द सेम साइन। अब देखो ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो अगले पे समझाता हूँ। तो क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac कंडीशन बनी हुई है। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि सी और ए का साइन सेम हो गया, यानी कि या तो दोनों का नेगेटिव या दोनों का पॉजिटिव, इनमें से कोई कंडीशन नहीं हो सकती। हम दोनों के दोनों रख के देखेंगे, फिर चेक करेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो बी से कोई मतलब नहीं है, तो बी स्क्वायर ही रहा। ए इंटू सी, अब ए नेगेटिव सी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ 4ac हो गया, तो भाई यहाँ सेटिस्फाई हो गया। अब दोनों रखो पॉजिटिव, पहले से है भाई, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो यहाँ पे अगर देखो तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो अपना तीसरा ऑप्शन हो सकता है। पर हम अपनी सेफ्टी के लिए चौथा ऑप्शन भी टिक करेंगे, या फिर टिक नहीं कह रहा हूँ, चेक करेंगे। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, सी एंड बी हैव द सेम साइन। या तो दोनों का नेगेटिव या दोनों का पॉजिटिव, तब भी नहीं होगा, क्योंकि अगर बी की जगह नेगेटिव रख दोगे तो इसका स्क्वायर, सी की जगह नेगेटिव तो माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, एक भी कंडीशन नहीं हो रही है। तो जो अपना सी वाला ऑप्शन है जिसमें सी और ए दोनों का ही सेम साइन होगा, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आया या फिर हल्का-फुल्का डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट कर देना, वरना ये क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। बहुत ही एक काइंड ऑफ ना कह सकते हो ट्रिकी है। इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, पर हाँ, थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। ठीक है? जो सिर्फ एनसीईआरटी करके जाएगा उससे नहीं बनेगा क्वेश्चन। आपको एक्स्ट्रास तो करने ही पड़ेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना कि मुझे क्वेश्चन 9 नहीं आया, वहाँ पे समझा दूँगा। ठीक है? ट्राई करूँगा समझाने का। वरना आप वीडियो को भी दोबारा से देख सकते हो। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है। इफ वन ऑफ द zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, then देखो सबसे पहले तो क्या बोला है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म का है, ये नहीं है। तो क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो उसको हम स्टार्ट कर देते हैं अगले पेज से। तो 10th है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले वो समझो। आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस फॉर्म, यानी कि अगर इस फॉर्म का कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका एक जीरो दूसरे का नेगेटिव हो जा रहा है, तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे तो जीरोस है ना, अल्फा और बीटा, वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं। या तो मतलब कहने का ये है कि ये अच्छा है तो ये बुरा है, ये बुरा है तो ये अच्छा है। बुरा मतलब नेगेटिव और अच्छा मतलब पॉजिटिव। तो अगर ये बुरा है तो ये अच्छा है, या तो ये अच्छा है या ये बुरा है। कहने का मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। सिंपल सी बात है। तो आपको ये बताना है, पहला जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको बताना है कि इस हिसाब से जो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म होगा उसमें लीनियर टर्म होगी या नहीं होगी, वगैरह वगैरह। क्या बोल रहा है, देखो पहला ऑप्शन, अगर ऐसा है, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, चलो ऑप्शन सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। हम करके देख लेते हैं। लीनियर टर्म का मतलब क्या होता है, ये होती है लीनियर टर्म। देखो ये, इसे कहते हैं लीनियर टर्म, क्योंकि इसमें एक्स की डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, 1 है। ओके। हाँ, तो क्या बोल रहा है, हैज नो लीनियर टर्म। तो सिंपल से हम कुछ नहीं करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, इस हिसाब से कितना हो जाएगा वो, माइनस ए रह जाएगा ना, अपॉन 1 हो जाएगा। तो ठीक है। अब हमसे बोला है कि एक दूसरे का नेगेटिव है, तो बीटा क्या होगा, माइनस अल्फा ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा। या अल्फा तो माइनस बीटा ले लो, बात एक ही पड़ेगी। तो माइनस का ए बटे एक आ गया, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा कट के कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये तो भाई कुछ बना नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है कि ए 0 के, ठीक है, बोला भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है। रॉन्ग नहीं हुआ मतलब, क्या बोल रहा हूँ मैं, रॉन्ग नहीं हुआ। यहाँ पे इस हिसाब से जो अपना लीनियर टर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ही 0 आ रहा है। ठीक है। तो ये अपना एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि हैज नो लीनियर टर्म वाला पार्ट बिल्कुल सही है। अब आपकी बारी आती है कि आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक कर लो। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा इस केस में, कांस्टेंट टर्म बी अपॉन 1। ठीक है। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, अल्फा इंटू बीटा करना है, तो बीटा क्या है, नेगेटिव ऑफ अल्फा है, तो अल्फा इंटू नेगेटिव अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, बी अपॉन 1। अल्फा इंटू अल्फा कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस लग जाएगा। तो बी आ गया, तो माइनस साइन यहाँ भेज दो इसके पास, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, माइनस का बी आ गया। है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और सम ऑफ जीरोस तो आ ही नहीं रहा है। तो अपना जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। नेगेटिव है भाई। ठीक है। तो आपको जो बाकी के ऑप्शन है एक बार वो ट्राई कर सकते हो, पर वो आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है, पहला वाला ही है, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। अब देखो जो दूसरा है वो वहां क्या बोलना चाह रहा है, हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। गलत है, हमारा तो नेगेटिव आ रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, कैन हैव अ लीनियर टर्म, यहीं पे गलत हो गया। अपना जो लीनियर टर्म है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। और चौथा कह रहा है कैन हैव अ लीनियर टर्म, बिल्कुल गलत। ठीक है। तो अपना जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसे थोड़ा और समझने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में साफ-साफ बोला गया है कि एक दूसरे का नेगेटिव है, एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है। तो अल्फा इक्वल टू माइनस का बीटा, है कि नहीं? तो बीटा का वैल्यू कितने आ गए, माइनस का अल्फा आ गया, तो पुट करके देख लिया तो लीनियर टर्म एग्जिस्ट नहीं करी, और जो इनका मल्टीप्लिकेशन आया वो भी क्या आया, नेगेटिव का आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया होगा।
अगर नहीं आया तो एज़ यूजुअल जो बोल रहा हूँ, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वरना आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड यही आपका ग्राफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भाई यहाँ पे हमें 4 ग्राफ बनाकर दिए हैं, यानी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ग्राफ में हमें सिंपल से क्या बोल दिया गया, ग्राफ कैसा बना है देखें, तो इसका मुँह ऊपर को, इसका नीचे को, इसका भी नीचे को, इसका तो भाई मुँह ही मुँह। तो इसका ऐसा बना लो, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास? उम, हाँ, जो दूसरा ऑप्शन है उसमें ऐसा करके ये टच करके जा रहा है ना? हाँ, टच कर रहा है। और जो तीसरा ऑप्शन है वहाँ ये थोड़ा-सा ऐसे सारे क्वाड्रेंट में जा रहा है, और जो चौथा ऑप्शन है वहाँ ये ऐसा करके जा रहा है, ठीक है? अब देखो ना, आपको ग्राफ के मामले में एक बेसिक चीज़ समझनी है। सबसे पहले कि अपना ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, सब में लागू हो जाएगा। तो मैं पहले अगले पेज में जाता हूँ तो आपको, हाँ, तो एक ग्राफ होता है तो इसमें ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। अब हमारी जो मेन इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेन काम किसका है? एक्स का है। ठीक है, ऐसा समझ लो आप इसको कि मेन काम किसका है? एक्स का है। तो जितने पॉइंट पर भी जो भी हम कर्व बना रहे हैं, सपोज करो मैंने ऐसा बना दिया, तो जितने पॉइंट पर भी ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो भी पॉलिनोमियल है इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि इसने x को 3 पॉइंट पर कट किया है। 3 ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है? 3 वैल्यूज़, यानी कि एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा होगा। तो वहीं अगर बात की जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसका ग्राफ हमेशा या तो u बनता है उल्टा, सॉरी सुल्टा, और या तो नीचे की ओर बनता है, पैराबोला टाइप, ठीक है ना? ऐसा ही क्यों बनता है तो बना के देख लो ना एक बार। लो ऐसा ऐसा बनाओ। इस जो कर्व बना रखा है इसने एक्स एक्सिस को कहाँ-कहाँ कट किया है, कितने पॉइंट पर कट किया है? एक तो यहाँ कट किया है, एक यहाँ कट किया है, तो कुल 2 बार किया है। अब इसका मतलब यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ होंगी, व्हिच मीन्स अल्फा और बीटा, और अगर x की वैल्यू 2 है मतलब x की पावर 2 होगी। x की पावर 2 है तो क्या है वो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वहीं अपना ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन-सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है? तो साफ दिख रहा है ना ये नहीं है, ये क्यूबिक है। अब आप बोलोगे भाई ये तो कहीं टच ही नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ये देखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है? यू होता है, या तो ऊपर को या नीचे को बना लो। तो इन तीनों में तो ये है ना, पर यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा है। ठीक है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, एंड जो ग्राफ का जो मेन कॉन्सेप्ट था ना, जो आपको पढ़ना है मेन, वो यही है। आपको ग्राफ में इतना डीप भी नहीं जाना है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी एक्स्ट्रास आएँगे, ये तो मैंने करवा दिया है। आगे जो भी आएगा मैं आपको करवा दूँगा इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है? जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है वो यही हैं इसमें। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया होगा, एंड इसी के साथ हमारा जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, थोड़ा सा बोलने में फंबल अम्बल हो ही जाता है मुझसे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर देना, वहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। तो चलिए खत्म करते हैं वीडियो को।